देखिए खाद, देखिए हम ये कहते हैं अब सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट ने अभी 2 बैग यूरिया और 1 बैग DAP का हर किसान को पर एकड़ दिया है। 25 एकड़ वाले 25 एकड़ वाले छोटे जिम्मेदार को, छोटे काश्तकार को। अब अगर आप सब्सिडी देखें, आप एक तरफ तो रूडा के जरिए हाउसिंग सोसाइटियों को अरबों रुपया लगा के बंद बना के दे रहे हैं लाहौर के ऊपर, सरेआम ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सरेआम ये करप्शन है। दूसरी तरफ आप किसान की बिजली का रेट भी नहीं कम कर रहे हैं, किसान को यूरिया या DAP सब्सिडी भी नहीं दे रहा है। अरबों रुपए के आप प्रोजेक्ट कहते हैं जी हम किसान को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रैक्टर लेना जाएं, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1.5 लाख में जब आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त दिया था ट्रैक्टर, बेलारूस का ट्रैक्टर जो था जिसको हम पंजाबी में रूसी ट्रैक्टर कहते हैं, आज वो 80 लाख का है। कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 80 लाख। पीपल्स पार्टी ने गंदम की एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाई थी, 550 से 1200 की थी, तो ये मुल्क पाकिस्तान पहली दफा गंदम में सरप्लस हुआ, पहली दफा गंदम का। आज आपके पास जो स्ट्रेटेजिक 28 लाख टन गंदम होनी चाहिए थी, स्ट्रेटेजिक एसेट होता है आपका, आज वो भी नहीं है। तो यकीन करें, नेशनल सिक्योरिटी तो ऑलरेडी हम इस वक्त एक क्राइसिस में है। फूड सिक्योरिटी भी हम क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। और अगर लोग आटे के लिए लाइनों में लग गए तो फिर क्या होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस वक्त तमाम किसान तंजीमें रो रही हैं, तमाम किसान तंजीमें मुतालबा कर रही हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को और हमारे बाबुओं को जब हम बात करते हैं तो मुकाबले में आके वो कहते हैं जी चावल की तो इतनी किस्में हैं, एक दाना गंदम का फेंके तो 65 दाने निकलते हैं। वो भाई आपको पता है ऐसी कि इस वक्त आपकी जरी रकबे जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ खा रही हैं, आपकी कोई पॉलिसी नहीं उसके ऊपर, क्योंकि आपके तो सारे लोग, हमारे जो तगड़े लोग हैं वो सारे हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर जा रहे हैं। किसान के लिए कौन बात करेगा। मैं समझता हूँ इस वक्त पार्लियामान का भी हक है और हमारी हुकूमतों का, और स्पेशली पंजाब हुकूमत का, क्योंकि एग्रीकल्चर के हवाले से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और पंजाब की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। हम अभी और मामलात को नहीं लेके जा रहे हैं, ना हम लोकल बॉडीज इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ना हम गटरों में मरने वालों की इस वक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि उस पर बहुत बात हो चुकी है, फिर करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एग्रीकल्चर में क्राइसिस है, जो ज़राअत में क्राइसिस है, और ज़राअत से शहरों की दुकानों में क्राइसिस आ रहा है। जब दुकानदार क्राइसिस में आता है तो मिल ओनर क्राइसिस में आ जाता है। और इस वक्त 150 टेक्सटाइल मिल आपकी 100 से 150 तक यूनिट्स बंद हो चुके हैं। तो हम यही कहते हैं कि एग्रीकल्चर के क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्री भी क्राइसिस में जा रही है, बिजली आपकी खरीद को नहीं रहा। तो ये इसलिए हम जी लंदाज नदीम भाई ये कहेगा कि आप जैसे बात कर रहे हैं, आप मसाइल को हाईलाइट तो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत सब अच्छे की खबर दे रही है और आए रोज के प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी का हमने परसों जो यौम कश्मीर के हवाले से लाहौर में एक बड़ी रैली पीपल्स पार्टी ने निकाली है, इसमें कोई शक नहीं, तो क्या पंजाब में ये जो आप मसाइल बता रहे हैं इस हवाले से क्या पीपल्स पार्टी को आइंदा आने वाले दिनों में सड़कों पर निकलने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से कोई पदयात्रा बना रही है? जी, सड़कों पे तो बड़ी लेट है आने की बातें, हम इससे पहले हम असम्बली में भी बात करेंगे। और अगर इससे क्राइसिस मज़ीद बढ़ा तो सड़कों पे अगर पॉलिटिकल क़यादतें फ्रंट पे नहीं होगी तो हजूम खुद आने को तैयार बैठे हैं, काश्तकार खुद आने को तैयार बैठे हैं। पीपल्स पार्टी अगर लीड नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें में, मैं समझता हूँ इस वक्त सबको ज़रूरत है कि उस हजूम को, उस मॉब को कंट्रोल करें। उस लोगों के अंदर जो महरूमी है उसके लिए हमें आना पड़ेगा सामने, और यकीन करें वरना वो महरूमियाँ इतनी बढ़ेंगी कि अब चंगारी की ज़रूरत है। जी अपना सर ये बता दें, आपने मेरे को उससे सवाल कर दिया, आपने सारी एक समझ किया कि फूड सिक्योरिटी को खतरा लाभ हो गया पाकिस्तान में, आपने भी जुमले समझ लिया। चलिए आपकी बात जो है ऐवान सदर तक तो शायद न सुनाई दे, आप पीपल्स पार्टी की ये आवाज़ शायद ऐवान सदर न सुने, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत सदर को आप समझते हैं, सदर के पास क्या अख्तियार है। चलिए हम नहीं मानते। आपके साथ सर मौसमियात की कमेटी आपके पास है, ज़राअत की कमेटी आपके पास है। हमने पार्लियामेंट में अभी मैं आ रहा हूँ, कहीं मैंने जो है ये जो इतनी सख्त खतरात ला के फूड सिक्योरिटी के,
बयानबाजी पे तो हम नोटिस लेते हैं और बाइकाट के हम वॉकआउट करके बाहर सड़क पे आ जाते हैं अरकान पार्लियामेंट आपके। ये जो इतना बड़ा क्राइसिस है, बहरान है आपके पास, अरकान पार्लियामेंट क्या किरदार अदा करें? पीआईए पे भी हमने मंजूर साहब की जाके डी चौक पे तकरीर सुनी, वरना निचकारी पे नुमाइशी बयान आते हैं। मादर के साथ मेरा सवाल ये है कि आपके पार्लियामेंट क्यों नहीं मुतालिब होती, आपकी पार्लियामेंट की बेटियां? देखिए, ये आपके सवाल में बड़ा वजन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम इस वक्त जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और पंजाब में नुमाइंदगी भी पीपल्स पार्टी की जितनी वफाक में है वो आपको पता है। हमारे पार्लियामेंटेरियन सिंध में एग्रीकल्चर को उतना क्राइसिस नहीं है जितना पंजाब में, और क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियन की अक्सरियत सिंध से है, वो जब पंजाब की बात को करते भी हैं तो फिर एक पंजाब की लड़ाई और सिंध की लड़ाई शुरू हो जाती। हम नहीं चाहते कि हम उस लड़ाई की तरफ जाएं, और इससे पहले भी आपने देखा कि सैलाब के ऊपर चौधरी मंजूर साहब और मैंने जो की थी, कहाँ तक लड़ाई पहुंची। और आज मैं फिर चैलेंज करता हूं, अगर कोई लिस्टें हैं कि लोगों को जो मिल रहे हैं पैसे जो सैलाबज़दा को मिले थे, उसकी लिस्टें ज़रा शेयर कर दें। इतने पैसे जितने आपने डिप्टी कमिश्नर को खाने और चारों की मद में करप्शन पे लगे थे, जो डिप्टी कमिश्नर खा गए सारे मेजॉरिटी, इतने किसानों को नहीं मिले। किसान की तो मजलूमियत यह है कि जब सैलाब आया तो रेत आ गई उसकी फसलों के ऊपर 5-5, 6-6 फुट, और वो रेत भी किसान नहीं बेच सकता था, वो माफिया बेच रहा है जो दरियाओं में ठेकों पे। और आप कभी एजेंसियों के जरिए, मेरी ओपन में कह रहा हूं, चनाब हो रावी हो, हर ताकतवर माफिया कमीशन ले रहा है रेत के ऊपर भी। किसान नहीं वो अपनी फसल अपनी जमीन से भी रेत उठा सकता। और असम्बलियों में भी यकीनन हमारी आवाज पहले भी उठती है, फिर भी उठेगी, और ये बात आपकी ठीक है कि जितनी जोरदार तरीके से उठती है उतनी नहीं उठी है, मैं तस्लीम करता हूँ। जब से पीपल्स पार्टी का लीडर वो हुकूमत की इत्तेहादी बनी है तो उनको पंजाब में काफी मसाइल रहे हैं। फंड के हवाले से आपके एमपीएस जो है वो हमेशा मुतालबा करते रहते हैं कि उनको जो फंड वगैरह वो रिलीज नहीं होते, लेकिन देखा जाए तो पीपल्स पार्टी हर बजट में हुकूमत को वोट देती है। तो इस बार भी बजट आ रहा है, तो क्या जो पीपल्स पार्टी है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखेगी या इस बार भी उसी तरह बजट में वोट दे दिया जाएगा? देखिए, जिस तरह से हमने कहा है कि ये उधर से भी सवाल आया था कि पीपल्स पार्टी नहीं बोल रही, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे भी नफीसा शाह साहिबा से लेकर शाजिया मरी से लेकर सभी बोले हैं, और अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। ये समझते हैं कि हैंडिंग ओवर होगी है, तो अभी तो सेंटर पर वशा खान ने कमेटी के अंदर भी खासा, हम नहीं समझते कि पीआईए की हैंडिंग ओवर हो गई है। इस पे अभी कई है, चूँकि ये गैर कानूनी है, इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे, चूँकि ज़रा से उधर। देखिए, ये इशू हैं, ये सीरियस इश्यूज़ हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। एक ये है कि पहला मरला कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, गवर्नमेंट को कहें कि आप अपनी पॉलिसी को दुरुस्त करें। जिस तरह से मैंने कहा कि ये कोई ऐसा ही मुतालबे हम नहीं कर रहे जो पहले हुए नहीं हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किए हैं ये सारे, तो अब भी हो सकते हैं। और अगर फिर उस पर पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाएगी, जिस तरह चांद साहब ने कहा कि फिर अगर सड़कों पे जाना पड़ा तो सड़कों पे भी जाएंगे, तो वो आखिरी बात होगी जो आप कह रही। तो उस आखिरी बात तक हम उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत नौबत नहीं लेकर जाएगी। सर, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार करप्शन का कहा, एक रोडा की करप्शन आपने कहा वाज़ेह है सबके सामने, दूसरा आपने कहा कि सैलाब सरकार को जो फंड मिलते हैं उसमें करप्शन है। करप्शन यानी कि अवाम के पैसे की चोरी। आप अवाम की नुमाइंदा जमात हैं, आप इस करप्शन के खिलाफ कानूनी चाराजोई कब करने जा रहे हैं, और करेंगे भी या नहीं करेंगे? देखिए जी, पहले तो इदारों को खुद चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो रावी के साथ जो बंद बन रहा है अवाम के पैसों से, या जो सड़कों के साथ रेत के ऊपर जो करप्शन है, नहरों के साथ, दरियाओं के साथ, या जो सैलाब ज़दगान के जो पैसे आए थे जो ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, जो मिले भी नहीं है लोगों को, पहले तो हम डिपार्टमेंट्स जो हैं जो हम उनका इंतज़ार करेंगे। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम 8-10 दिन ज़रूर इंतज़ार करेंगे कि इस पे एंटी करप्शन क्या करता है, इस पे गवर्नमेंट खुद चीफ मिनिस्टर साहबा क्या एक्शन लेती हैं या क्या जवाब देते हैं वो आवाम को, मीडिया को। तो उसके बाद जहाँ तक तल्लक है, ये जो आज चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं ना, ये वापस नहीं होती। तो इंशाल्लाह इससे अगला मरला वो भी जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका सवाल है, वो भी ज़रूर पूरा होगा। ये बताइएगा सर कि आपकी जानिब से हमेशा आवाज़ जो है वो किसानों के हवाले से खुसूसी तौर पर आप लोगों की जानिब से उठाई जाती रही है,
ये बताइएगा कि फिर पंजाब की आवाम आपको वोट क्यों नहीं देती, और इस आवाज के बाद आइंदा इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि आपको आवाम की जानिब से कितना एक मैंडेट मिल सकता है? अवाम वोट देती है, अवाम वोट देती है, वो कहीं और चले जाते हैं। अवाम वोट देती है। शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चौधरी मंजूर की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि किसानों की ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के बिजली का रेट कम नहीं किया जा रहा, ये कहा गया था नदीम अफजल चंद की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त तमाम किसान तंजीमें रो रही हैं, किसानों को मुश्किलात का सामना है, मुल्क में लोग मुआशी मसाइल का शिकार हैं, नदीम अफजल चंद की जानिब से कहा गया। जबकि चौधरी मंजूर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसानों की बहाली की बेहतरीन प्रोग्राम्स दिए, ये सब बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की काविशों से हुआ।